सभी विद्यार्थियों का फिर से स्वागत है के मैथमेटिक्स क्लासेस में। बच्चों, हम एरिया रिलेटेड टू सर्किट के चैप्टर पर चर्चा कर रहे थे। आज हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये है आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 20 रुपीज़ 24 रुपीज़ पर मीटर is 5280. The field is to be plugged at the rate of rupees 0.50 per meter square. Find the cost of plugging the field. Take pi is equal to 22/7. ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। देखिए, अपन ने स्टडी किया कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, यानी फेंसिंग का मतलब होता है इसके चारों तरफ आपको क्या लगवाना है, कोई बात करवानी, हिंदी में बोले तो फेंसिंग। अच्छे से जानते हैं अपन, किसी सर्कुलर फील्ड पर बाउंड्री पर आपको फेंसिंग करनी है तो इसकी लेंथ निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर ऑफ द सर्किल। पेरीमीटर ऑफ द सर्किल होता है 2 पाई आर, जिसे सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल कहा जाता है। 2 पाई आर होगा तो इसकी जो लेंथ होगी, पेरीमीटर क्या होगी, 2 पाई आर मीटर होगी। क्या होगी, 2 पाई आर मीटर होगी। लेकिन आप ध्यान से देखो, 24 रुपीज पर मीटर का आपका खर्चा लग रहा है, तो आप क्या लिख देंगे, देखो टोटल कॉस्ट। यहां लिख रहा हूं क्वेश्चन को मैं, टोटल कॉस्ट आपको कितनी दे रखी है भैया, टोटल कॉस्ट 5280 रुपीज, 5280। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अगर इस 24 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं पेरीमीटर ऑफ द सर्किल से, सर्किल की बाउंड्री से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, 1 मीटर का कितना है आपका 24 और टोटल 2 पाई आर मीटर आएगा, बराबर आपको कितना देगा इसने 5280। देखिए 24 इंटू 2, पाई को अपने डिनोट किया, क्वेश्चन में लिखा है 22/7 से, इंटू आर बराबर कितना 5280। ठीक है, हमको आर फाइंड करना है पहले। आर इज इक्वल टू 5280। ये जो 7 है ये आपके चला जाएगा मल्टीप्लाई में, जो भी मल्टीप्लाई के नंबर वो कहां चले जाएंगे, डिवाइड में 24 इंटू 2 इंटू 22। देखो मैं कैंसिल कर रहा हूं, पहले 2 से कैंसिल करो, 2 2 जा 4, यहां कितना बच गया 1, 2 6 जा 12, यहां कितना f 8, 2 4 जा 8 0। ये सारे नंबर कट गए आपके 2 से। अब ध्यान से देखो 24 से भी कैंसिल हो रहा है, 24 बन जाए 24, 26 में से 24 गए कितने बचे 2, 2 को यहाँ लगाएंगे, ये हो जाएगा 24 अगेन 24 बन जाए 24, ये आपका कैंसिल हो गया। मैं क्वेश्चन को आगे लिख रहा हूँ, r इज इक्वल टू 110 इंटू 7, इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ 110, ठीक है, इंटू 7 अपॉन कितना 22। बच्चों ध्यान से देखो, 22 5 का कितना होता है 110। आप इसको अपने हिसाब से भी कैंसिल कर सकते हैं। r की जो वैल्यू निकल के आएगी 5 इंटू 7, r आपका आएगा 35। एक बार आप यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आपको इसकी प्लगिंग रेट निकाल के दिखाते हैं भैया। अब हमको इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, देखो कॉस्ट ऑफ प्लगिंग, यानी इस खेत की जब की जा रही है जुताई, प्लग किया जा रहा है इसको, तो आप अच्छे से जानते हैं इसका एरिया क्या होगा। देखो सर्किल का एरिया होता है, एरिया ऑफ सर्किल यहाँ पे निकाल देंगे पाई आर स्क्वायर, आप लिखेंगे एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, पाई को 22/7 इंटू आर कितना आपका 35, अभी फाइंड किया था अपन 35, कैंसिल करेंगे, देखो 7 5 35, मल्टीप्लाई करो 5 2 10, 5 2 10 प्लस 1 11 इंटू 35। देखो 35 बन जाता 0, 35 बन जाता 35, 35 बन जाता 35 प्लस 3 38। ठीक है, ये आपका आ गया एरिया मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब अपन निकाल देते हैं कॉस्ट। देखो कॉस्ट ऑफ प्लगिंग, यानी जो कॉस्ट ऑफ प्लगिंग आएगी आपकी वो दे रखे 0.50 पर मीटर स्क्वायर, तो आ जाएगी टोटल कॉस्ट। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, टोटल कॉस्ट ये आ जाएगी आपकी 3850 इंटू 0.50। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो ये आ जाएगा 0 डबल 0 लगा दिया, 5 5 जा 25, 5 8 40 प्लस 2 42, 5 3 जा 15 प्लस 1 5 19। डबल डिजिट पहले पॉइंट है, डबल डिजिट पहले पॉइंट लगा देंगे तो आपका जो कॉस्ट आई ₹1925
ये आपका आएगा आंसर। अच्छे से भैया देख लें, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। फिर बढ़ते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 2 पर। अब आता है आपके एग्जाम्पल नंबर 2। ध्यान से पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 को। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्किल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड ऑफ एन एंगल 30 डिग्री। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। ठीक है, एक बार इस एग्जाम्पल का आप अपनी कॉपी में लिखने के लिए स्क्रीनशॉट ले लें। फिर इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। देखिए भैया, इसमें आपको एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? एरिया ऑफ माइनर लिख रहा हूं, माइनर सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। आपने क्वेश्चन को ढंग से देखा होगा तो क्वेश्चन में आपको जो पाई की वैल्यू है वो लिखिए 3.14। जो पाई है, आप पाई की जो वैल्यू लेनी है आपको 3.14 लेनी है। ठीक है, पाई 3.14, आज कितना है इसका 4 इंटू 4 और थीटा कितना है 30 अपॉन कितना 360। जो कैंसिल होगा, कैंसिल करेंगे 0 से 0। देखिए 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ये कैंसिल हो गया। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। अब अपन इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16। ठीक है, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 4 3 जा 12, 0.56। नीचे कितना 3, डिवाइड कैंसिल करो, 3 4 जा 12। ठीक है, 3 1 जा 3, कितना बच गया 2, 3 8 जा 24 या 3 9 जा 27 अप्रॉक्स ले लेंगे। 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में आपसे एक और बात और पूछी है कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। देखिए भैया, मैं यहीं पे इसका एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड करता हूं। आपको कुछ नहीं करना, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। यहाँ पे मेजर सेक्टर ले लेंगे, मेजर सेक्टर। यहाँ आपको थीटा चेंज करना है केवल। ये जो थीटा है हम अच्छे से जानते हैं, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। अगर 360 में से 30 लेस करूं तो ये कितना बचेगा 330 डिग्री। ठीक है, तो आप एरिया ऑफ मेजर सेक्टर वही फॉर्मूला लगेगा, पाई की वैल्यू 3.14 ले लो। ठीक है, आर कितनी आ जाएगी 4 इंटू 4। ठीक है, थीटा कितना हो जाएगा 330 अपॉन कितना 360। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल। देखिए भैया 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 से कैंसिल करो, 4 3 जा 12। वही अपन क्या करेंगे, देखो 3.14 को 4 से मल्टीप्लाई करके अपन ने क्या लिखा 12.56। क्या लिखा 12.56 अपॉन कितना 3 और मल्टीप्लाई बाय कितना है 11। अब अपन इसको कैंसिल करा तो देखो 4.19 आया था, यहाँ पे भी सेम आएगा 4.19। अब आया आपके 4.19 को अपन किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं भैया 11 से। यहाँ पे 11 है। ठीक है, 11 9 जा 99, 11 1 जा 11 प्लस 9 आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 20, 11 4 जा 44 प्लस 2 46, 46.09 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। एग्जांपल नंबर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 3 की ओर। देखिए, अब आपको एग्जांपल नंबर 3 दिखाई दे रहा होगा। फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट AYB shown in figure 12.9 if radius of the circle is 21 centimeter, angle AOB, central angle 120 degree, we use pi is equal to 22/7। ठीक है, देखिए बच्चों, ये डायग्राम मैंने बोर्ड पे बना लिया और बोर्ड पे मैंने देखो इसको थोड़ा उल्टा था ना, उसको सही करके बनाया। और इस पॉइंट को मैंने देखो सेंट्रल एंगल आपका 120 डिग्री है, ये जो थीटा है आपका 120 डिग्री है। इसको मैंने दो हिस्सों में बांट लिया, 60 इधर और 60 इधर। इधर इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया M। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले AM फाइंड करता हूं। देखिए कौन से ट्रायंगल में जाके, इन ट्रायंगल OMA, राइट ट्रायंगल पढ़ते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर चैप्टर नंबर 9 में। तो देखो परपेंडिकुलर क्या होता है, जस्ट अपोजिट साइड ऑफ थीटा। जस्ट अपोजिट साइड ऑफ थीटा, तो परपेंडिकुलर क्या है इसका आपका AM। आपने पढ़ा होगा, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले। कहने का मतलब sin थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H, cos थीटा इज इक्वल टू B अपॉन H, एंड tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B होता है। अब हमको देखो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की चर्चा करनी है, तो P और H किस में दिखेगा आपको sin थीटा में। तो आप लिखेंगे sin थीटा
इन बातों को मैं अच्छे से चैप्टर नंबर 9 में चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है पी अपॉन एच। तो साइन 60 परपेंडिकुलर क्या होगा, थीटा के जस्ट अपोजिट एएम, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा आपका ओए। साइन 60 की वैल्यू सब दुनिया जानती है जो पढ़ाई करती है। देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अगर मेरी क्लासेस आपको अच्छी लग रही हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस करें। साइन 60 की वैल्यू √3/2, एएम आपका कितना है बिल्कुल पता नहीं है, लेकिन ओए का हमको भली बात ही पता है 21। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2am आ जाएगा। 2am इज इक्वल टू 21√3, ठीक है। तो आप एक बात ध्यान से देखना, जितना am है ना उसका डबल करोगे तो क्या आ जाएगा ab। तो इस 2am को मैं क्या लिख सकता हूँ ab, और ab आ जाएगा आपका 21√3। यानी इस ट्रायंगल का आपके पास में बेस तो आ गया, लेकिन अपन को इसका हाइपोटेन्यूज भी चाहिए, परपेंडिकुलर भी चाहिए। तो p परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में आता है, देखो ये सॉरी परपेंडिकुलर तो निकाल लिया अपन ने, अब ये है ना ये इसमें बेस का काम करेगा जो हाइट है। तो b और h किस में मिलेगा आपको, cos थीटा में। cos थीटा इज इक्वल टू होता है b अपॉन h, ठीक है। cos थीटा यानी cos 60, बेस आपका हो जाएगा OM। कई बच्चे समझ रहे हैं ये बेस कैसे हुआ, फिर बता रहा हूँ। थीटा के अपोजिट होता है परपेंडिकुलर, 90 का अपोजिट होता है हाइपोटेन्यूज, ये बच्चे का वो रहेगा बेस। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, हाइपोटेन्यूज आपका होगा OA, ठीक है। तो OM की वैल्यू आपको पता नहीं है, और OA कितना देखा भैया 21। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2OA, 2 into OA, ये OA भैया OA बराबर 21, और जो OA है आपका वो आ जाएगा 21/2। एक बार आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लें। OA नहीं OM आएगा, अपन ने गलती लिख दी, देखो भैया बेस आपका OM और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2OM आएगा, यहाँ पे अपन ने ये लिख दिया था OM लिखेंगे, ठीक है भैया, गलती, क्योंकि OA तो नीचे है OM, और ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो OM के आएगी। तो आपके पास में जो OM है वो आ गया कितना 21/2, और AB की जो वैल्यू आई है 21√3। इसका यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले, क्वेश्चन में आगे बढ़ूंगा भैया। देखिए अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। मैंने AB को और OM को यहाँ पे लिख दिया साइड में। एरिया ऑफ साइडेड पार्ट अपन निकालेंगे तो क्या होगा, एरिया ऑफ साइडेड पार्ट होता है एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 यहाँ पे माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लेंगे। अगर थीटा 90 और 90 से छोटा है, थीटा इज इक्वल टू 90 एंड लेस देन 90, देन वी विल यूज पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस r स्क्वायर sin थीटा अपॉन 2। बट देयर इज थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से बड़ा है, देन वी विल यूज द फार्मूला पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पाई को किससे डिनोट किया एक बार देख लेते हैं, नोट करते हैं भैया पाई को। इस क्वेश्चन में पाई को इसने 22.7 लिखा है, तो अपन भी 22.7 लिख देते हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन में कई बार पाई की चेंज कर देते हैं, इधर लिखते हैं थोड़ा लिखते हैं 22.7। आर कितना आपका, ये था 21 into 21, थीटा कितना आपका 120 अपॉन कितना आएगा 360, ठीक है। और हाफ बेस कितना रहेगा आपका AB, तो AB का निकल गया है आपका 21√3, और हाइपोटेन्यूज हाइट कितनी निकल गई है आपकी 21/2, ठीक है। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हुआ, ठीक है। 12 3 जा 36 और 3 7 जा 21, 7 से 7 कैंसिल, देखो 21 into 22 into 21, नीचे कुछ भी नहीं है माइनस, देखिए भैया 21 into 21 अच्छे से जानते हैं 441 होता है, 21 का स्क्वायर √3 अपॉन 2 2 जा 4, 21 2 जा कितना होता है 42, 21 2 जा 42 प्लस 4 46 माइनस 441√3 अपॉन 4, ये यहाँ आंसर है, ठीक है। इसको आप आगे बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, और √3 की वैल्यू 1.732 लिखकर आगे सॉल्व कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं 4 से, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले ले भैया इसका अच्छे से।
आपको एग्जाम्पल नंबर 4 अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। इन फिगर 12.15 टू सर्कुलर फ्लोर बेड्स हैव बीन शोन ऑन टू साइड ऑफ ए स्क्वायर लॉन ABCD of side 56 meter. If the center of each circular floor bed is the point of intersection O of the diagonals of the square's lawn, find the sum of the areas of the lawn and the flower bed. देखिए जो एग्जांपल आपने अभी बुक में पढ़ा उसका डायग्राम आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये स्क्वायर है। वी नो द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। स्क्वायर के डायगोनल से एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये भी 90 और ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। ठीक है, सारे 90 है। एक तरफ लिख लेते हैं, पर इधर 90 लिख लिया। ये आपका सेंटर है O। ठीक है, अब ये 90 डिग्री है और ये स्क्वायर की साइड आपको 56 दे रखी है। ये क्या बनेगा आपका सेगमेंट बनेगा। सेगमेंट के लिए आपको रेडियस फाइंड करनी पड़ेगी, तो आपको OA और OB कह दो, चाहे OD और OC कह दो। अच्छे से देखो, OA बराबर आपका क्या रहेगा OB, बिकॉज द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर इंटरसेक्ट बाइसेक्ट ईच अदर बट वी नो द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। अगर A आपका AC इज इक्वल टू BD है तो इनका हाफ OA और OB भी इक्वल रहेगा। इसको मैंने क्या लेट कर लिया X। अब ये देखो 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। इसकी साइड आपको कितनी दे रखी है, ईच साइड कितना दे रखा है 56। तो आप क्या लगा दोगे इसमें पाइथागोरस। क्या लगा दोगे, पाइथागोरस लगा दोगे। AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। मैं रीजन लिख रहा हूं बाय पाइथागोरस थ्योरम। AB आपको कितना दे रखा 56 स्क्वायर है, तो मैं डबल टाइम ए भी ले लेता हूं बराबर OA को मैंने लेट किया x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 56 into 56 is equal to 2x स्क्वायर। ठीक है भैया, x स्क्वायर is equal to देखो 56 into 56 और 2 कहां जाएगा नीचे, कैंसिल करो। 2 2 जा 4, 1 बच गया, 2 8 जा 16। यहां पे कुछ लिख रहा हूं आगे। ठीक है, देखिए 2 8 जा 16 आ गया है ना, 2 8 जा 16। देखो 28 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे आ गया 56 बराबर कितना x स्क्वायर। कभी भी ऐसे क्वेश्चनों को मल्टीप्लाई मत करो, कभी भी मल्टीप्लाई मत करो। देखें आपको इजी तरीका बताऊंगा। यहाँ पे 56 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 28 into 2 बराबर कितना x स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायर रूट बोथ साइड। 28 मल्टीप्लाई बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट। देखो 28 2 टाइम आ रहा है तो एक टाइम बाहर निकल जाएगा और अंडर रूट में कौन रहेगा 2, तो ये आपका आ जाएगा x। तो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 28 अंडर रूट 2। इट इज द रेडियस ऑफ सेक्टर, इट इज द रेडियस ऑफ सेक्टर या रेडियस ऑफ सेगमेंट। इसको अपन लिख देंगे r बराबर आ गया आपका 28 अंडर रूट 2। अब आते हैं अपन एरिया ऑफ शेडेड पार्ट ना लिखे, इसमें क्वेश्चन में जो लिखा है अपन वही लिखेंगे। एक बार आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए आपसे क्वेश्चन में ये चीज पूछी है, सम ऑफ द एरिया ऑफ लॉन। ये एरिया ऑफ लॉन, ये रहे आपके लॉन एंड द एरिया ऑफ बेड। ठीक है, ये बेड है और ये स्क्वायर शेप में क्या लॉन है। ठीक है, इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो देखो a स्क्वायर का मतलब हो गया साइड स्क्वायर। स्क्वायर की जो साइड है 2 इसलिए लगाया आपके पास में 2 सेगमेंट है। एरिया ऑफ सेगमेंट पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस r स्क्वायर sin थीटा अपॉन 2। ठीक है, यहां पर इसका सॉल्यूशन करते हैं भैया। देखें a स्क्वायर मतलब 56 into 56 प्लस 2। ठीक है, ये लगा दिया मैंने ब्रैकेट। देखिए पाई की वैल्यू कितनी है 22.7। r कितना है आपका, यहां पे थी r 28 अंडर रूट 2, 28 अंडर रूट 2 होल स्क्वायर लगा दो। ठीक है, थीटा कितना है आपका सेंटर 90 डिग्री अपन कितना 360 माइनस आपको r स्क्वायर बताया था मैंने वही 28 अंडर रूट 2। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे इनटू sin थीटा यानी sin 90। ठीक है, अपॉन में कितना लगा देंगे 2। ठीक है, ढंग से देखना भैया, साइड में आपको दिख जाएगा आराम से
कि ये सी के मल्टीप्लाई में है और यहाँ पे क्या कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। देखो 56 इंटू 56 करें तो मैंने 56 इंटू 56 किया, ये आया 31, यहाँ 3136, यहाँ लिख रहा हूँ थोड़ा सा 3136 प्लस, ठीक है। अब ये देखो आगे सॉल्व कर लेते हैं, 2 ब्रैकेट, देखे भाई 22 अपॉन 7, देखिए 28 इंटू 28 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा इसका 2, इसको काट लो 9 4 जा 36 और नीचे कितना, यहाँ पे 4 लिख देंगे, ये नीचे कितना आ जाएगा भैया 4 माइनस, देखे भाई इसको 2 को लिख देंगे छोटा, 28 इंटू 28, ठीक है, और अंडर रूट 2 का आर स्क्वायर था ना भाई, यहाँ आर स्क्वायर लगाएंगे, 28 इंटू 28 और अंडर रूट 2 को अपन क्या लिख देंगे मल्टीप्लाई में क्या लिख देंगे 2, साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और नीचे क्या हो जाएगा भैया 2, ये वैल्यू निकल के आएगी। दोबारा ध्यान से देखें, मैंने 28 को 2 टाइम लिख दिया, अंडर रूट 2 को अपन अगर लिखेंगे निकाल के तो 2 रहेगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और इसके नीचे क्या है 2, ध्यान से देखना भैया 2 से 2 कैंसिल, यहाँ मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने लिख दिया 2 से 2 कैंसिल, 4 देखो ये 2 कैंसिल हो गया, 7 4 जा 28 और 2 2 जा 4, आप ऐसे लिख सकते हैं भैया, काट कैंसिल तरीका समझना भैया। ये आपका था 3136 प्लस 2, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर आपका था 22 और देखो आपका एक कट के कितना रहा है पे, या नीचे तो 4 था ना और यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कुछ भी नहीं है नीचे, 28 इंटू 2 करो, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4 प्लस 1 5 माइनस, देखो ये कैंसिल हो गया, 28 इंटू 28 करोगे तो 784 आता है क्योंकि 28 का स्क्वायर 784 है, ठीक है। आप यहाँ देखोगे 3136 प्लस 2, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 56 इंटू 2 करके देखो, 56 इंटू 56 इंटू 22 इंटू 56 करेंगे तो आपका आएगा आपका 1232 माइनस 784, ठीक है। 1232 माइनस 784, आप इसको लेस करके देखो भाई 3136 प्लस 2, देखो 12 माइनस 4 करो कितना बचेगा 8, ये कितना रह गया आपका 2, 12 माइनस 4 8 करो कितना बचेगा 4, अभी आपका कितना रह गया 1, 11 माइनस 7 करो कितना बचेगा 4 और ये रह गया 0, ठीक है। यहाँ पे 3136 प्लस 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 प्लस 1 9 और 2 4 जा 8, ऐड कर लो 6 और 6 कितना रह जाएगा 12, 9 और 3 12, 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा 13, ठीक है। ये आपका है 8 1 9 9 प्लस 1 0 क्योंकि 10 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 4032 मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आएगा, ठीक है। ये अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, मैं दोबारा बता देता हूं, देखो 28 अंडर रूट 2 ये छोटा सा दिख रहा है ना, 28 को 2 टाइम लिखा है, अंडर रूट 2 का कितना रह जाएगा 2, साइन 90 की वैल्यू कितनी रह जाएगी 1 और नीचे कितना है 2, ठीक है। कैंसिल आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, मैंने यहां तक कैंसिल किया है, 2 2 जा 4, ठीक है, 7 4 जा 28 और फिर 2 2 जा 4 किया, इस 2 को यहाँ थोड़ा ज्यादा ऊपर लिख दिया तो देख लेंगे, ये इसका कैंसिल है, यहाँ लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं है। और अब जब कैंसिल करोगे तो आपका फाइनल आंसर निकल के आएगा 4032 मीटर स्क्वायर। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले इसका, ये आपका एग्जांपल नंबर था 4, ठीक है। फिर बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 5 की ओर। देखिए एग्जांपल नंबर 5 को पढ़ रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर 12.16 वेयर ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो शेडेड पार्ट क्या है, सर्किल है ना, इनको छोड़ दो और बाकी के जो स्क्वायर में शेडेड पार्ट है उनको अपन उनका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। जो क्वेश्चन अभी आपने पढ़ा और उसकी बातें आपको मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख दी, साइड ऑफ स्क्वायर 14 सेंटीमीटर गिवन है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक कितना 14, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा 14, ये 14 है तो यहाँ देखो हाफ कितना हो जाएगा इसका 7, ये 7 है तो इसकी आर कितनी हो जाएगी सर्किल की 7/2, तो सब में देखो इसका डायमीटर 7 है, ये भी इसका डायमीटर भी कितना रहेगा 7, तो इनकी आर कितनी निकल जाएगी 7/2। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यहाँ पे मैं लिखूंगा एरिया ऑफ
शेडेड रीजन, ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन साइन के बाद एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान से देखो, ए स्क्वायर का मतलब होता है साइड ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्किल, क्या लिख देंगे 4 इंटू एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर। 4 क्यों लिखा, आपके पास सर्किल है 4, 1 2 3 और 4। ध्यान से देखें, साइड की गिवन आपको 14 इंटू 14 माइनस 4 इंटू आई की वैल्यू 22/7 और आर कितना आपका 7/2, 2 टाइम लिख देंगे 7/2, कैंसिल करेंगे 7 से 7, देखा भैया 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 है तो यहाँ 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 114 का स्क्वायर होता है 196 माइनस 7 इंटू 2 करो 22, 7 2 जा 4 14, 7 2 जा 14 प्लस 1 15, देखो 6 माइनस 4 करेंगे 2 और 9 माइनस 5 करेंगे कितना बचेगा 4, 1 माइनस 1 0, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ये एग्जांपल का स्क्रीनशॉट ले लें। फाइनल एग्जाम बच रहा है आपका 6, फाइनल एग्जांपल है 6। देखिए एग्जांपल नंबर 6 एग्जांपल कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड डिजाइन इन फिगर 12.17 वेयर ABCD is square of side 10 centimeter and semicircles are drawn with each side of the square as a diameter। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लें एग्जांपल नंबर 6 का और इसका सॉल्यूशन देखें। देखिए बेटा, जो डायग्राम आपको बुक में पढ़ा है उस डायग्राम को अपने बोर्ड पे छाप लिया है। साइड ऑफ स्क्वायर कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसमें 4 सेमी सर्किल है 1 2 3 और 4। तो अपन क्या करते हैं, पहले ना पार्ट 1 का और पार्ट 3 का एरिया फाइंड कर लेते हैं, ऐसे पार्ट 4 का और पार्ट 2 का एरिया फाइंड कर लेंगे और पूरे स्क्वायर के एरिया में से इनका 1 2 3 4 का एरिया लेस करेंगे तो इनका एरिया आपका बच जाएगा डिजाइन का एरिया। तो पहले एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट एंड थर्ड करेंगे, उससे पहले अपन क्या करते हैं रेडियस ऑफ सेमी सर्किल फाइंड करेंगे। तो देखो ये कितना है 10, इनको डायमीटर माना है सबको, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, फिर कोई इंटेंड नहीं करनी है, अपन को सीधा 10 सेंटीमीटर लेना और इसका डायमीटर 10 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी r बराबर 5 सेंटीमीटर। अब मैं देखो फर्स्ट का और थर्ड का एरिया कैसे फाइंड करूंगा, समझना। एरिया ऑफ स्क्वायर में से, एरिया ऑफ स्क्वायर में से क्या लेस करूंगा, ये जो मैं बातें बोलता हूं आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, इसमें से आप क्या लेस कर देंगे एरिया ऑफ 2 सेमी सर्किल, देखो एक ये और एक ये और एक ये, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्किल, तो देखो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि सेमी सर्किल का एरिया क्या होगा, सर्किल आता है ये, तो लेकिन 2 सेमी सर्किल बराबर कितना होता है एक सर्किल, या तो आप यहाँ से कैंसिल करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, माइनस देखो पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 डिनोट कर बोला है इसने क्वेश्चन में, देख लेते हैं अपन एक बार पाई की वैल्यू का 3.14 लिख भी दो यहाँ पे कि पाई बराबर आपको लेना है 3.14, तो देखो 3.14 इंटू आर आपकी कितनी है 5 इंटू 5 100 माइनस 3.14, देखिए 5 का मल्टीप्लाई करो 25 100 माइनस 15 25 4 100 25 25 प्लस 10 करेंगे 35 25 3 75 75 प्लस 378, ठीक है, लेस करो ये आपका आएगा 21.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली एरिया ऑफ पार्ट सेकंड एंड फोर्थ, इसका भी एरिया कितना हो जाएगा बेटे 21.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आएगा आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन बहुत सिंपल है, इसमें क्या करेंगे एरिया ऑफ सर्किल है आपका पाई, एरिया ऑफ स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा आपका साइड स्क्वायर। यहाँ पे चाहे आप लिख दे, मैं बार बार ए लिख रहा हूँ और क्वेश्चन में कि साइड को डिनोट कर रहा हूँ मैं ए से, ए स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ पार्ट, यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, इनका चारों का एरिया अपन लेस कर देंगे। देखो इसमें इस एरिया में से स्क्वायर के एरिया में से 1 2 3 4 इन सब का एरिया अगर मैं लेस कर दूं तो ये जो आपके शेडेड पार्ट है ना डिजाइन बना रखी है इसका एरिया बचेगा।
तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस, देखो इन सब का एरिया 5 फर्स्ट का और थर्ड का तो कौन सा है, फर्स्ट और थर्ड का तो आपका ये रहा 21.50 और फोर्थ का और सेकंड का भी यही है 21.50, ठीक है। ये हो जाएगा 100, इनको ऐड करेंगे तो कितना बचेगा, देखो 21, 42, 43, तो आपका आंसर आएगा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आपका एग्जांपल नंबर 6 कंप्लीट होता है। अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। मैं बार बार बच्चों से कह रहा हूँ कि मेरी क्लासेस आपको पसंद आ रही हो, ठीक है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हर बच्चे तक क्लास पहुंचे। धन्यवाद। आज की क्लास में यही काम दूंगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।